नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय मैं हूं अंबिकापुर में। अंबिकापुर का जो ये जगह है वो कलेक्ट्रेट परिसर है। कलेक्टर परिसर में आज मैं हूं और आप मेरे पीछे ये जो लोग दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये एक विशेष कारण से आज यहाँ पे उपस्थित हैं। ये सारे जो लोग हैं आप देख रहे हैं, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है और ये है छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखन एवं स्टाम्प वेंडर संघ जिला इकाई सरगुजा के सदस्य। हम बात करेंगे कि आखिर इनको ऐसी क्या परेशानी हो गई है, ऐसी किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या ऐसी कौन सी मांग है जिसको लेकर आज इनको अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। जब हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष से। जी सर, अपना परिचय दीजिएगा। राजेश कुमार गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर संघ के प्रदेश नेतृत्व पे आज ये हम लोग आंदोलन के लिए हड़ताल का आज शुरुआत किए हैं। जी। हमारी मांग ये है कि पिछले कई वर्षों से, जब से पंजीयन कार्यालय खुला है तब से दस्तावेज लेखक इस कार्य से, स्टाम्प वेंडर इस कार्य से जुड़े हुए हैं। अभी शासन ने एक नया सुगम ऐप लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां ये हैं कि जगह पे जाकर के जमीन के पास 3 तरह से फोटो खींचना है। संभव नहीं है कि एक दस्तावेज लेखक हर जगह जमीन पे जाकर के अपने आईडी पे उसको अपलोड करे, दस्तावेज का पंजीयन कराए। पक्षकारों को बहुत ज्यादा इसमें परेशानी हो रही है। प्रदेश स्तर के जो नेतृत्व है उन्होंने पहले भी इस बात के लिए मांग रखा था और इस मांग के लिए महानिरीक्षक पंजीयन रायपुर के द्वारा उन लोग को बुलाया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो 8 सूत्री मांगे हैं उसको मान लिया जाएगा, 15 दिन का हमें समय दिया जाए। आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। अब उस आवेदन पे या उस मांग पे कोई विचार नहीं किया गया है, बल्कि उल्टे ऐप को लागू कर दिया गया है। ऐप के लागू हो जाने से हम लोग की अनिश्चितता ये बनी हुई है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम लोग की उस पंजीयन में क्या भूमिका रहेगी, ये कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं। जो 30 साल 40 साल से आज बुजुर्ग होने की अवस्था में आ गए हैं वो सब भी बेरोजगार हो जाएंगे। आम पक्षकार को जो है ऐप के माध्यम से दस्तावेज पंजीयन कराने में भारी परेशानी होगी, क्योंकि वो तकनीकी चीजें हैं, तकनीकी चीजों का उनको ज्ञान नहीं है। कहा यह जा रहा है कि पेपरलेस, फेसलेस, बिना गवाह के दस्तावेज घर बैठे पंजीयन होगा, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल काम है। आज सरगुजा के जो अशिक्षित लोग हैं, जमीन के बारे में उनकी बारीकियां नहीं पता है, तहसीलदार, पटवारी वगैरह वगैरह से जो नकल दस्तावेज लेने के बाद भी फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। यदि दस्तावेज लेखक उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसके बाद वो चाहते ये भी नहीं है कि शासन का भी नुकसान हो या पक्षकारों को ठगी का शिकार होना पड़े। बावजूद भी लोग जो है ना, जो दलाल होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उसमें सक्रिय रहते हैं। संभव ये भी है कि जब घर बैठे रजिस्ट्री होगा, दस्तावेज का यदि पंजीयन होगा, यहाँ के जो पक्षकार हैं, जो ग्रामीण जो कृषक हैं, जिनको अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन खरीदी या बेचना पड़ता है, ये भी हो सकता है घर बैठे रजिस्ट्री कराने में उनको 5 एकड़ जमीन की जगह पे 10 एकड़ की रजिस्ट्री करा लें, 5 डिसमिल की जगह में 15 डिसमिल की रजिस्ट्री करा लें। तो हम लोग की मांगे हैं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पक्षकार भी न ठगा जाए और हम भी बेरोजगार न हो। जो दस्तावेज पंजीयन जो पहले जैसे चल रहा था उस प्रक्रिया में, हाँ ठीक है, शासन जो कुछ नया चीज लाना चाह रहा है उसमें हमारी भूमिका को भी स्पष्ट करे कि हम लोग उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, हम कहाँ तक उसमें सक्रिय रहेंगे, हमारे आईडी से दस्तावेज पंजीयन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, उस चीज को वो बताएं। तो मतलब इसका कहने का मतलब आपका ये है कि इससे जो क्रेता है, विक्रेता जो है खास करके, वो भी ठगी का शिकार होंगे इस ऐप के माध्यम से। हाँ, संभव है, बिल्कुल संभव है। घर बैठे बिना गवाह के दस्तावेज पंजीयन कैसे होगा, कैसे साक्ष्य में उसको ग्रहण किया जाएगा कि कौन विक्रेता कितनी जमीन बेचा है। मान लीजिए कि घर बैठे ही दस्तावेज का पंजीयन करा रहा है, जो भी व्यक्ति उसमें सक्रिय होगा, जो भी दलाल होगा, 5 डिसमिल जमीन वो बेचना चाह रहा है, 50 डिसमिल की रजिस्ट्री कर देंगे घर बैठे, बाद में वो भी सफर करता रहेगा, वो भी परेशान होता रहेगा। जबकि अभी तक जब ऐप नहीं चल रहा था उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि विक्रेता जो है वो ठगे गए हैं। आपके सामने बहुत सारा केस आप हमारे चैनल में भी देखे होंगे जमीन का, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर के आज यहाँ पे ये इकट्ठा हुए। हम आगे बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद फारूक सिद्दीकी है। मैं विगत 30 वर्षों से दस्तावेज लेखन का यहाँ कार्य कर रहा हूँ। मेरे देखते देखते कई नियम बदले शासन के, और हम सभी दस्तावेज लेखक साथी शासन के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए काम करते रहे।
ये नया ऐप जो आया है ये समझ से परे है। अभी इतने कठिन, मैं एक शब्द का उपयोग करूंगा कि हमको कोई जमीन किसी पक्षकार को लेनी होती है तो पटवारी के पास जाता है, चौहद्दी बनाता है, तहसीलदार से काउंटर साइन होती है, सब रजिस्ट्रार बयान लेते हैं, उसके बाद निष्पादन पंजीयन से पहले निष्पादन बहुत जरूरी चीज है। निष्पादन का मतलब कि हस्ताक्षर क्रेता विक्रेता का। इस ऐप के माध्यम से निष्पादन का कोई महत्व ही नहीं है, उसका रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। पेपरलेस का अर्थात कि हमारी कोई साइन नहीं होगी, आप घर में बैठी हैं। अब ग्रामीण परिवेश से हम बेंगलोर या मुंबई में नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल हो, उससे KYC हो, धरातल पर ये ऐप संभव ही नहीं है कि उससे आप काम कर सके। जो जमीन खरीदी बिक्री के लिए बनाया गया। जी जी जी। और उसमें मेरे को 30 साल हो गया, हमारे अध्यक्ष महोदय को 40 साल हो गया, हमारे संरक्षक महोदय को 50 साल हो गया। अभी हमारे बच्चे कोई पढ़ रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब 54 साल की उम्र में मैं कोई नया काम कैसे करूं? और मेरे साथ ऐसे लगभग 10,000 दस्तावेज लेखक हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं। उनके साथ लाखों लोगों का परिवार है। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, सबका घर परिवार है। शासन बेरोजगारी बढ़ाना चाह रहा है। एक झटके में स्टाम्प वेंडर को कुछ दिनों पहले खत्म कर दिया गया लाइसेंस। अब इस समय हम कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार के मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे हितों का ध्यान में रखते हुए हम आपकी हर बात मानेंगे, पर काम हमारे माध्यम से किया जाए। उसी के लिए एक अलार्मिंग वो है हड़ताल। बस यही मांग है हमारी सबकी। आप सुन रहे हैं, इन्होंने बताया कि सिर्फ ये जो आपको ये जो लोग दिख रहे हैं ये नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, स्टाम्पिंग का जो काम करते हैं, और उनके परिवार पे रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और उसके बाद इन्होंने बड़े ही आराम से और सरल तरीके से बता दिया कि रजिस्ट्री कैसे होती है, लेकिन अगर ये ऐप आ गया और इसके थ्रू काम होने लगा तो किस तरीके से नुकसान इनके साथ उन लोगों को भी उठाना पड़ेगा जो जमीन बेच रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। जैसा इन्होंने कहा कि ये दिल्ली बॉम्बे तो है नहीं, ये सरगुजा है। सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासी लोग ज्यादातर निवास करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अपनी जमीन खरीदी बिक्री करते हैं, और उनके लिए ये ऐप आप समझ सकते हैं, ना तो उनको ऐप समझ में आएगा और ना तो उस ऐप में काम कैसे हो रहा है ये समझ में आएगा। अभी जबकि सिर्फ पेपरों में काम हो रहा है, पेपरों में जब रजिस्ट्री होती है उसके बाद भी कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई है। तो सोचिए कि अगर ये ऐप आ गया तो इनके साथ तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन जो गरीब विक्रेता है जिनको अपनी जमीन बेचनी है उनके साथ क्या होगा। इन्होंने बड़े सरल शब्दों में आपको समझाया है कि आखिर ये ऐप कितना घातक साबित हो सकता है। हम आगे बात करते हैं। जी भैया, अपना परिचय दीजिए। मैं संजय कुमार गुप्ता, दस्तावेज लेखक, तहसील कार्यालय जिला सूरजपुर का हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो सुगम ऐप को लागू कर रहे हैं इसमें कई प्रकार की विसंगतियां भरी हुई है। आज मैं देखता हूँ कि पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 दस्तावेज लेखकों की संख्या है और 7,000 करीबन स्टाम्प वेंडरों की संख्या है, और उनसे जुड़े हुए लाखों परिवार की संख्या है जो कि इस काम पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सरगुजा बाहुल्य क्षेत्र है, जैसा कि आपने बताया, सही है। और हम लोग शुरू से रजिस्ट्री करते आ रहे हैं, तो इस रजिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि उनके सुगम ऐप के द्वारा तो ये कार्य संभव ही नहीं है। इन मौके पे एक मुख्तार या दस्तावेज लेखक स्पॉट पे जाकर 3 तरफ से फोटो लेगा और ग्रामीण उसको अपने आईडी से उनके में डालेगा, ये संभव नहीं है। ऐसा कि हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ये तो सत्य है, और उसका उपयोग भी लोग नहीं कर पाएंगे। और ऐसा करने से शासन को पर डे करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है। पूरे प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अपन बात करें तो सरकार को अरबों रुपए की एक दिन की हड़ताल से क्षति हो रही है। इनके ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको अपन धरातल पे मान सके कि ये सच्चाई रूप से काम होगी, क्योंकि जो ग्रामीण हैं आज, जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि पटवारी प्रतिवेदन से लेकर तहसीलदार SDM तक के जा रहा है और सेटलमेंट की भी सब चीज लगाने के बाद भी आज आप देखेंगे कि शासकीय भूमियों का भी घोटाला हो जा रहा है। तो इनके शासकीय कर्मचारियों के करने से हो रहा है, हमारे करने से नहीं। हम तो दस्तावेज की पहचान करते हैं, कागज देखते हैं,
फोटो खिंचाते हैं, सब कुछ जो एक कानूनी विधि के अनुसार होता है उसके अनुसार अपन कार्य करते हैं और उस काम को पूर्ण करते हैं। जब हमारे इतना सजगता बरतने के बावजूद इतनी धांधली हो रही है भूमि माफियों के द्वारा, अगर इस ऐप को लागू कर दिया जाता तो मेरा विश्वास है सरकार भी फेल, शासन भी फेल। ये कहें कि कोई तर्क संगत काम नहीं हुआ, नहीं, एकदम गलत बात है। और करोड़ों रुपए की क्षति का आप मान के चलिए, हम अगर 15 दिन हड़ताल करते हैं, शासन को अरबों रुपए की क्षति होगी और ये निश्चिंत है। हमारे प्रदेश के संगठन अध्यक्ष ने निर्णय लिया है कि ये अगर 3 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो हैं ही, और हम पूर्ण पार्टी के समर्थक भी हैं। उनसे उनको बहुत ज्यादा क्षति होने वाली है, एकदम निश्चिंत है जी। आप सुन रहे थे कि अगर 3 दिनों के भीतर जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं की गई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। और जैसा इन्होंने बताया कि करोड़ों अरबों रुपए की क्षति शासन को होगी इनके हड़ताल से, तो हम अनुरोध करेंगे कि इनकी जो भी मांग है उसको शासन को। देख रहे हैं बिगुल 24 और मैं हूं कविता कुशवाहा, छत्तीसगढ़ से।